नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। सरहद देगावड़ी में 765 केवी बिजली लाइन के तार चुराने के मामले में पुलिस थाना जांबा की टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया है। इन्हें 17 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और आज अदालत में पेश कर रिमांड लिया। KEC इंटरनेशनल कैंप देगावड़ी के सीनियर ऑफिसर सतीश कुमार ने पुलिस थाना जांबा में इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि 765 केवी DC फतेहगढ़ भडला द्वितीय लाइन का कार्य देगावड़ी में चल रहा है। यहां से अज्ञात चोर 3.2 किलोमीटर लंबी 4 पायलट वायर तथा अन्य बिजली उपकरण चुरा कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। SP हनुमान प्रसाद के निर्देश पर जांबा पुलिस थाना इंचार्ज सुरेश सारण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने जांच करते हुए सरहद देगावड़ी से अभियुक्त ट्रक चालक सरादीन पुत्र नसीर खां उम्र 54 साल निवासी बैंगटी, शरीफ खां पुत्र रईस खां उम्र 26 साल निवासी देगावड़ी, सिकंदर खां पुत्र मारूफ खां उम्र 30 साल निवासी बड़ी ढाणी तथा साबिर खां पुत्र भाई खां उम्र 27 साल निवासी गटोल को गिरफ्तार किया। मुलजिमों को आज न्यायालय में पेश कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिनसे माल मशरूका की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ जारी है। कार्रवाई टीम में थानाधिकारी सुरेश सारण के साथ हेड कांस्टेबल भरमल राम शिवशंकर, कांस्टेबल भागीरथ प्रसाद, रामनारायण, गेमरा राम, हरमाला राम शामिल हैं। फलोदी के युवा उद्यमी भारत थानवी और मनीष चौधरी को मुंबई में आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक्यम 2023 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर ड्रोन्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत थानवी डिफटेक एंड ग्रीन इंडिया स्टार्टअप के डायरेक्टर है। फलोदी का यह पहला स्टार्टअप है जो डिफेंस सेक्टर में पूरे देश में अपने नवाचार के लिए जाना जाता है। DGPL स्टार्टअप की स्थापना वर्ष 2019 में फलोदी के मधुकर मौका भारत थानवी द्वारा देश के नाम छोटा सा योगदान के संकल्प के साथ की थी। वर्तमान में इनके नाम से 2 पेटेंट भी पंजीकृत हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय SMB में कक्षा 10 के 97 अभिभावकों के साथ जीवन कौशल आत्मविश्वास विषय पर अभिभावक कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था की कार्यकर्ता मोनू कुमारी सोनी व हेमलता सूर्यवंशी ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि अभिभावक समझ सके कि अपनी बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्यों है। अभिभावक बेटियों में आत्मविश्वास के साथ जुड़े परिणामों को बता सकें, अपनी बेटियों में आत्मविश्वास के विकास के तरीके बता सकेंगे। कार्यशाला में अभिभावकों की सकारात्मक भूमिका रही। अभिभावकों से चर्चा के दौरान उनके खुद के गुणों से जोड़कर उनकी बेटियों के गुणों की पहचान कर बताया। अभिभावकों को बताया गया कि पढ़ना, खेलना, नृत्य, स्कूटी चलाना, सजावट करना, समय की पाबंदी के अनुसार विद्यालय जाने हेतु तैयार होना, स्पष्टता से बात रखना, साहसी होना, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी बेटियों से निरंतर बातचीत का अभ्यास जारी रखना, कठोर श्रम की प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि तुम बहुत सुंदर दिखाई देती हो जैसे शब्दों में वाक्यों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने बचपन के अनुभवों को साझा करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना, सुरक्षित महसूस करवाना, कमजोरी को बताकर उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश करना आदि शामिल है। रेनबो स्कूल के 200 से अधिक बच्चों ने आज श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल का भ्रमण किया और वहां सेवा कार्यों को देखा। बच्चों में संस्कृति की जानकारी देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चे गौशाला में दान करने के लिए 20-20 रुपए लेकर आए थे, जो उन्होंने वहां जमा करवाए। बच्चे घर से पुराने कपड़े तथा खिलौने भी लेकर साथ में आए थे, जो उन्होंने पिंजरापोल के पास की कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों में वितरित किए। कोयम्बटूर जैन संघ के सचिव कांतिलाल वैद्य तथा उनके परिवार ने पिंजरापोल की तरफ से विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार किया एवं उन्हें सदैव जीवों के प्रति प्रेम रखने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यार्थियों ने गायों को लड्डू खिलाए, पुष्प वर्षा कर गायों का पूजन किया तथा देसी घी के दीपक जलाकर गायों की आरती उतारी। छोटे बछड़े के झूले को देखकर बच्चों का अधिक आनंद आया। श्री ओसवाल गांव सेवा सदन पिंजरापोल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सराफ, कोषाध्यक्ष मुकेश कोठारी एवं अध्यक्ष रविंद्र कुमार जैन ने बच्चों का स्वागत किया। स्कूल प्रबंधक नीरज कंवर, प्रिंसिपल भावना व्यास आदि ने आभार जताया। बहुत अच्छा लगा कि सब आए बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड से लेके आई थिंक 4th 5th तक है ना। फर्स्ट क्लासेस कम। अच्छा फर्स्ट स्टैंडर्ड बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। 1st to 8 स्पेशली टीचर्स को थैंक यू कि सब बच्चों को लेके आए इधर और इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। जबकि मैं एक्चुअली मैं कोयम्बटूर की हूँ साउथ में,
और वहाँ पे भी गौशाला है, बट वहाँ पे मैंने किसी बच्चों को या कहीं स्कूल में आके किसी को देखा नहीं कि गौशाला में आए ये सब किया। तो कलौदी में आके मेरे को इतना अच्छा लगा कि सब बच्चे आए और सबकी ये उम्मीद है मेरी कि दिन का एक एक रुपया 1 रुपये कॉइन होना अपने पिगी बैंक में डाल दिया करें, रोज का एक रुपया। और जब भी आप इधर आओ गाय को चढ़ाना या कभी कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना, दिन का 1 रुपया आएगा ना, तो वो छोटे से करके बड़ा अमाउंट आएगा ना, वो वहाँ पे सबको यूजफुल होगा। और हमारे जैन धर्म में भी यही सिखाया है कि पशु पक्षी गाय जितने भी एनिमल्स हैं सबकी रक्षा करें, किसी को परेशान नहीं करें। तो यही सब उम्मीद है कि सब यहाँ पे आए, एंजॉय करें, डरिए मत गाय से। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजेंद्र प्रसाद शर्मा व सचिव जिला समान परीक्षा विनोद पुरोहित ने आज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी सोनाराम जानी ने बताया कि डीओ ने बाप ब्लॉक, डालगोल, सीनियर बाप, सांवरा गांव, नोक, मिठे का गांव, मांडरी, रावरा व राडेरी के विद्यालयों की परीक्षाओं व अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर के नव मतदाता सदस्यता अभियान के लिए विधानसभा स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला संयोजक डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा के अनुसार फुलौदी विधानसभा के लिए रतन सिंह धोलिया को संयोजक व गजेंद्र जोशी को सह संयोजक, शेरगढ़ के लिए मनोहर सिंह संयोजक व कुंदन सिंह इंदा सह संयोजक तथा लौट के लिए राम नारायण जागू संयोजक व मांगू सिंह ढेराड़ा को सह संयोजक बनाया गया है। डिस्कॉम एसपी PS राठौड़ ने आज डिस्कॉम द्वारा चलाई जा रही अमृत स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे घरेलू बिजली उपभोक्ता जिनके कनेक्शन दिसंबर 2022 से पूर्व कटे हुए हैं तथा चालू कृषि उपभोक्ता जिन्होंने 3 वर्षों में इस योजना का लाभ नहीं लिया है एवं बिजली चोरी के दिसंबर 2022 से पूर्व के लंबित प्रकरण वाले उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत बिजली बिलों की राशि एक मुश्त 31 दिसंबर 2023 तक जमा कर बिलों में लगी पेनल्टी माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। छूट योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। अधीक्षण अभियंता फुलौदी द्वारा अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है ताकि अधिकाधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सके। पुलिस थाना बोरुंदा में मुकदमा नंबर 155 में 10 अक्टूबर 2022 में लंबे समय से फरार वांछित अपराधी दिनेश पुत्र भैरूलाल मोची उम्र 36 साल को गिरफ्तार किया है। दिनेश मोची बोपावर पुलिस थाना सरदारपुर जिला धार मध्य प्रदेश का रहने वाला है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ बोरुंदा पुलिस थाना में चोरी का मुकदमा नंबर 155 10 अक्टूबर 22 को दर्ज हुआ था। मुकदमे के अनुसार मुलजिम द्वारा बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री खारिया खंगार में आवास है कॉलोनी में एक मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी का आभूषण व नकदी चोरी कर ले गया। अभियुक्त दिनेश सोने मकानों के ताले तोड़कर चोरी करने का आदी है। अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध अनेक राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बोरुंदा पुलिस मुलजिम को झज्जर जेल हरियाणा से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है और उसे चोरी के मुकदमे में वांछित होने पर गिरफ्तार किया है। उससे चोरी का माल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। संवित साधनाश्रय में चल रही गीता प्रवचन में आज शाम को स्वामी सुधीरानंद गिरी महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि जो ईश्वर के लिए कर्म करता है, ईश्वर को कर्म अर्पित करता है, मन बुद्धि ईश्वर में लगाता है, तब भक्त ईश्वर में निवास करता है। अर्थात लगातार ईश्वर गुणों के चिंतन ध्यान से ईश्वर जीव भेद का निवारण हो जाता है। हमारे मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं उन्हें भगवान के साथ जोड़ना है। जो विषय मन में आते हैं उन्हें भगवान के गुणों के रूप में आरोपित करें। मन विषयों की ओर जाए तो उसे बार बार खींचकर पुनः भगवत चिंतन में लगावें। योग हमेशा भगवान से जुड़ने के लिए करें। बुद्धि द्वारा यह निश्चय करें कि ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, ये कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं कि तुम इस शरीर का त्याग करके मेरे में निवास करोगे। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझ में मन स्थापित नहीं कर सकते वे निरंतर मुझे प्राप्त करने की इच्छा करें। भगवान के सगुण रूप में मन लगाओ। जो भगवान के विश्व रूप को मानते हैं वे भगवान के विश्व रूप में ध्यान करें। यदि भक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वे ईश्वर के एक रूप का ध्यान करें। यदि कोई मनुष्य यह भी नहीं कर सके तो सकाम कर्म योग करो। यदि भक्त यह भी नहीं कर सकते, निरंतर जन्म जन्मांतर विभिन्न योनियों में फिर भटकते रहो। निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने के लिए यह सब सीढ़ियां हैं। जो भक्त जिस स्थिति में है उसे भगवान वहां से धीरे धीरे ऊपर उठाकर ब्रह्मा तक ले जाते हैं। भक्त को मुक्त करने की जिम्मेवारी भगवान की है। गीता का प्रयोजन ही मोक्ष प्राप्ति है।
कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान साइबर टेक द्वारा आयोजित किए जा रहे 15 दिवसीय निःशुल्क डिजिटल साक्षरता पखवाड़े के पोस्टर का विमोचन आज शाम को एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी, डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा और भामाशाह मेघराज कल्ला ने किया। निदेशक डॉक्टर पंकज साहनी ने बताया कि संस्थान द्वारा सर्दी की छुट्टियों में डिजिटल साक्षरता पखवाड़े का निःशुल्क आयोजन 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को 15 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में रजिस्ट्रेशन के लिए 100 से अधिक डिजिटल पंजीकरण हो चुके हैं। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी, डीवाईएसपी रामकरण सिंह मलिंडा व भामाशाह मेघराज कला ने पोस्टर का विमोचन करते हुए साइबर टेक द्वारा डिजिटल साक्षरता पखवाड़े की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों में आम जन से भी अधिकतम डिजिटल साक्षर बनने की अपील की। डॉक्टर थाने ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए अलग अलग बैच बनाए गए हैं, जिसमें सुबह 10:30 से शाम 6:30 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं व आम जन में डिजिटल साक्षरता पखवाड़े को लेकर काफी उत्साह है। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कंप्यूटर शिक्षा आज के समय में अति आवश्यक है। उन्होंने बालिकाओं तथा महिलाओं को सरकारी नौकरी में जाने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं डीवाईएसपी रामकरण सिंह मलिंडा ने बालिकाओं तथा महिलाओं को उनके अधिकार तथा पुलिस प्रणाली के बारे में बताया। भामाशाह मेघराज कल्ला ने कहा कि निःशुल्क शिविर से स्टूडेंट्स को बेहतरीन फायदा मिलेगा तथा साथ ही अधिकतम आम जन को भी डिजिटल साक्षर बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर डॉक्टर थाने ने कहा कि डिजिटल साक्षरता पखवाड़ा 15 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों को ऑफिस ऑटोमेशन, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट व साइबर सिक्योरिटी, सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रवृत्तियों, ई गवर्नेंस, डिजिटल मार्केटिंग आदि बहुत कुछ सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात सभी प्रशिक्षणार्थियों को 15 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात डिजिटल टेस्ट का भी आयोजन होगा, जिसमें प्रथम 5 स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर थानवी ने अधिकतम विद्यार्थियों, महिलाओं, गृहिणियों, आमजन को शिविर में हिस्सा लेने का आह्वान किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल साक्षर, डिजिटल आत्मनिर्भर बनाया जा सके। शिविर में रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक संस्थान के कार्यालय आकर संपर्क कर सकते हैं। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।